जय श्री राम। जय बाबा नीम करुणी महाराज की जय। जय श्री राम। अयोध्या में 22 जनवरी को सियापति रामचंद्र महाराज जी का मंदिर स्थापित हो गया है। आप सभी मेरे सब्सक्राइबरों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अयोध्या नगरी की। जय श्री राम। तो जी, एक और नए सफ़र की शुरुआत हो गई है। आज हम जाएंगे मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे और बहुत ठंड है इस टाइम जनवरी के महीने में। और जिस टाइम हम ये यात्रा कर रहे हैं 26 जनवरी को, उस टाइम काफ़ी ठंड है, कोहरा है बाहर। आप देखिए, गाड़ी में भी मैंने जैकेट वगैरह सब कैरी कर रखी है, मफलर। तो ठंड इस तरीके की है कुछ। ये हम गलत रोड पे आ गए थे, तो अब सही टर्न लेते हुए अगर जो आप महिपालपुर की तरफ से आके एयरपोर्ट के पीछे से आके अगर जो आप टर्न लेते हो, पहले टर्न ले लेते हो, तो आप सीधा एयरपोर्ट पे पहुंच जाओगे। जबकि वहाँ से यू टर्न मार के जयपुर रोड पे आपको वापस आना होता है। मैं पहले टर्न में चला गया था, तो मैं पहुंच गया सीधा एयरपोर्ट। फिर एयरपोर्ट से यू टर्न मार के एक रेड लाइट थी बीच में, वहाँ से वापस गुड़गांव वाले रोड पर, DLF वाले रोड पर, वहाँ से हमें सेक्टर 54 जाना था। अपने साथी मयंक जी को, उनका परिवार भी जा रहा था हमारे साथ, हमारा परिवार भी था पूरा। सब एक साथ इकट्ठे जाने का प्रोग्राम था। बच्चे, ये बाबा नीम करुणी महाराज जी स्थापित हैं मयंक जी के घर। ये शिवम जी, शिव। और इनसे बड़े वालों का नाम बहुत ही अच्छा है, रघु नाम है उनका, बहुत ही प्यारा नाम लगता है रघु। ये है रघु। आज के टाइम में ऐसे नाम सुन के बड़ा अच्छा लगता है कानों को। धार्मिक नाम है, पूर्ण रूप से श्री राम जी के ही नाम है सारे। और यहाँ हमने नाश्ता वगैरह करके अब उनके सोसाइटी से निकलने का टाइम हो रहा था। नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह लेकर हम वहाँ से अब अपनी मेहंदीपुर बालाजी के दर्शनों के लिए निकलने वाले थे। बाबा जी के पास खड़े होके हम सब ने एक बार जयकारा लगाया। जयकारा लगाया, हनुमान जी का याद किया, बालाजी महाराज की जय। और सब अपने अपनी सीटों पे विराज गए। गुड़गांव सेक्टर 54 से निकलकर हम पहुंचे मुंबई एक्सप्रेसवे, जो नया बना हुआ है बड़ौदा तक। दिल्ली से शुरू होता है ये सोना के करीब, सोना से, और बड़ौदा तक बना हुआ है। तो बहुत बुरा हाल था धुंध से, ठंड काफ़ी, इतनी हमने सोचा नहीं था इतनी बुरी धुंध का कंडीशन इतनी ख़राब मिलेगी। और रात को आते होते इससे भी ज़्यादा ख़राब थी। अभी फ़िलहाल तो फिर भी थोड़ा ठीक था, आधे किलोमीटर तक दिख रहा था सब कुछ। 26 जनवरी होने के कारण काफ़ी रश था। जाने वालों की संख्या काफ़ी थी, क्योंकि वीकेंड बन गया था। शुक्रवार की 26 जनवरी, शनिवार की लोग बाग छुट्टी होती है, सैटरडे संडे। तो वीकेंड काफ़ी अच्छा बन गया था, तो काफ़ी लोग अपनी गाड़ियाँ लेके निकले हुए थे। और मेहंदीपुर जाने के लिए आपको अलवर ना जाकर, अलवर से ना उतर के आपको उससे भी अगले वाले कट, जो राजगढ़ कट है, उससे उतरना पड़ेगा। सब काफ़ी खुश। सभी दर्शन के अभिलाषी, मेहंदीपुर जाने की बहुत इच्छा थी सबकी। काफ़ी दिनों से हम भी सोच रहे थे। और हमारे मिलते जुलते विचार हमारे सहपरिवार के। ग्रीनरी, खेत देखिए, काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी दिनों से मैंने भी कोई यात्रा नहीं की थी। तो एक यात्रा ये भी जुड़ी हमारी। अब धूप आ चुकी थी, अब टाइम हो गया था थोड़ा चाय स्नैक्स वगैरह का। लंच का टाइम तो हुआ नहीं था,
थोड़ा बहुत खा के तो हम चले थे मयंक जी के घर से। यहाँ बच्चों को थोड़े स्नैक्स, बच्चों को वही सब कुछ चाहिए होता है इनका। चिली पटैटो, चाउमीन, इस तरह के आइटम की डिमांड करते हैं। मोमोज, पर मोमोज तो के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ, इसलिए मैं तो खिलाता नहीं बिल्कुल भी। थोड़ी सी चाउमीन हमने यहाँ लिया था, थोड़ा थोड़ा नाश्ता सबने किया और चल दिए। हाईवे से उतरने के बाद अब ये गांव के रोड थे, राजगढ़ से मावा करके कोई जगह थी, वहाँ से आगरा एक्सप्रेस वे, आगरा जयपुर एक्सप्रेस वे। रोड सही था, ये 24-25 किलोमीटर का रोड है ये बीच का, 20-25 किलोमीटर सिंगल वे है। पर अब एक्सप्रेस वे से उतर के आप ऐसे रोडों पे चलाते हो तो काफ़ी अजीब सा लगता है आपको। ये हम आ गए हैं बालाजी के करीब एक्सप्रेस वे पे, जयपुर आगरा एक्सप्रेस वे, जयपुर आगरा हाईवे है ये, एक्सप्रेस वे नहीं, सॉरी। जय हो मेहंदीपुर बालाजी की जय। उम्मीद से बिल्कुल विपरीत, यहाँ काफ़ी भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, यहाँ पर रश नहीं था। यहाँ पार्किंग काफ़ी अच्छी मिल गई थी अंदर की तरफ, खेतों के बीच में बनाई हुई पार्किंग। यहाँ से ऑटो मिल जाते हैं आपको, जो आपको मंदिर तक लेके जाते हैं। बच्चों में बहुत उत्साह, श्री राम के नारे लगाते हुए, और इतने छोटे बच्चे इतने अच्छे नारे जय घोष करते हैं, हनुमान जी का, श्री राम के जयकारे लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मार्केट पता नहीं कि 26 जनवरी होने के बाद भी इतना रश नहीं था जितना आम दिन होता है। शायद उस दिन शुक्रवार था, इसलिए शनिवार को लोग वक्त ज़्यादा बालाजी जाते हैं, शनिवार और मंगलवार के दिन। मार्केट खाली थी काफ़ी। टाइम ना लगने के कारण 26 जनवरी का बना हुआ ये ब्लॉग है, और आज 30 जनवरी को मैं इसकी डबिंग कर रहा हूँ, 30 जनवरी। और शायद मैं इसी हफ्ते में एक यात्रा का और प्रोग्राम बन रहा है, देखते हैं वो कब तक। जो सब कुछ सही रहा तो फिर एक यात्रा का संयोग और बन रहा है इसी हफ्ते में, 2-3 फरवरी 4 फरवरी तक। पवन पास आते हुए ये भवन आ गया था, और आज तो बड़ी कृपा थी कि बिल्कुल भी सहज ही दर्शन हो गए थे। बालाजी महाराज की जय। आप भी दर्शन कीजिए सब, बालाजी महाराज के सामने राम मंदिर।
जय हो बालाजी महाराज की जय। इतना खाली तो मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। बालाजी में 3-4 बार आ चुका हूँ, पर इतना खाली मैंने कभी नहीं देखा। आज भीड़ काफ़ी कम थी, तो दर्शन भी सहज हो गए। जय घोष करते हुए श्री बालाजी महाराज के दरबार में और ये हम बाहर आते हुए ऊपर पहाड़ियाँ, ये बैक का रास्ता आपका, निकलने का रास्ता आपका यही है। जय श्री राम। राम जी की सुंदर मूर्त और इसके बराबर में कृष्ण जी और राधा जी की सुंदर मूर्त है। बहुत सुंदर रूप श्री राम जी का। ये बहुत प्यारी टाइल से राम जी बनाए हुए थे, बहुत सुंदर रूप। राधा रानी और कृष्ण जी का रूप भी बहुत सुंदर है। बालाजी के सामने भव्य मंदिर
वानर सेना अपनी लीलाएं करते हुए जय हो बालाजी, आज्ञा दीजिए। बालाजी से आज्ञा लेकर वापसी प्रस्थान करना था दिल्ली। आप भी दर्शन कीजिए। बाबा जी के आशीर्वाद से सालासर और मेहंदीपुर बालाजी हमारी 2-3 महीने के उपरांत ही हो गए। खाटू श्याम बाबा जी, सालासर बालाजी दिसंबर में शायद, और ये जनवरी में, नवंबर दिसंबर में खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी 2-3 महीने के अंदर इकट्ठी यात्रा हो गई, बहुत अच्छी। वैसे तो सभी की अलग अलग परंपरा, सबका अलग अलग सोच विचार है, पर हमारे बड़े बुजुर्ग यानी हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग कहते थे बालाजी से प्रसाद वगैरह नहीं लाते और ना ही कुछ खरीद के लाते। इस तरह की कुछ धारणा है हमारी। ये जिनकी मन्नत पूरी जाती है वो ऐसे दौड़ कर भी आते हैं, जो लड़के फौज वगैरह में लग जाते हैं बिना रुके। ये आगरा हाईवे पर ढाबा है कोई, यहाँ रुके थे हम, पर इसकी इतनी गंदी, सारा फूड वगैरह इतना बेकार था कि हमें अधूरा ही छोड़ के आना पड़ा। 3rd क्लास सर्विस, बिल्कुल खाने का भी कुछ उचित नहीं था। ठंडी दाल, लस्सी के नाम पर पानी में मिली हुई कुछ दही। हमने यहाँ पेमेंट करी और हम बिना खाए यहाँ से निकल गए थे। ज़्यादा अच्छा होटल नहीं था ये, बल्कि गाड़ी ज़्यादा लगी हुई थी इसके सामने, तो हमने भी अपनी गाड़ी लगा दी। ये देख कर के गाड़ियाँ ज़्यादा लगी हुई हैं तो ये अच्छा ही होटल होगा कोई, पर होटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था ये। उसके बाद हमने कहा बाबा जी अब तो आप ही खाना खिलाओगे कहीं, और फिर हमें मिला एक ये अग्रवाल करके होटल। इसमें खाना ठीक था कुल मिला के। चार बज गए थे कम से कम खाना खाने में। सर्विस काफ़ी लेट थी इसकी भी। सरसों के खेत और ठंड काफ़ी थी, बल्कि इस एरिया में थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है, ठंड इतनी नहीं लगती। गर्मियों में यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में थोड़ी कम ठंड होती है। भोजन वगैरह करने के बाद अब टाइम आ गया था चलने का, पर चलने से पहले कुछ स्नैक्स वगैरह रखने थे बच्चों के लिए। सूरज ढल रहा था धीरे धीरे, और एक और हमारी यात्रा अंतिम पड़ाव पर आ रही थी अपने। यात्रा शुरू होती है तो कुछ और ही उत्साह होता है, और यात्रा जब खत्म हो रही होती है तो कुछ और ही उत्साह रहता है, उत्साह डाउन हो जाता है धीरे धीरे करके।
ज़िंदगी की सफ़र की एक और शाम ढल गई। अच्छे से ढल गई है, इस बात की खुशी बहुत अच्छी है। आज जब बाबा जी साथ हैं तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी की शाम ऐसे ही ढले अच्छी। यही प्रार्थना है भगवान से। चलने से पहले कि एक चाय गरम ठंड में आपको थकान नहीं होने देती। आगे रास्ता लंबा था, तो अब नॉन स्टॉप ही जाना था, तो अब एक चाय और ली। खाने के आधे घंटे के गैप में, आधा घंटा हो गया था खाना खाए, और चल दिए। दूर पहाड़ों में कहीं सूर्यास्त हो रहा है। अपनी भवाली कॉटेज की भी बहुत याद आ रही है। वहां भी जाने का मन नहीं पा रहा। देखते हैं महाराज जी कब तक हमें बुलाते हैं कैची धाम। सूर्य अस्त और हमारी एक यात्रा का सूर्य अस्त होने के साथ ही हमारी यात्रा भी समाप्ति की ओर। पर अभी कुछ परेशानी बाकी थी रास्ते में। परेशानी क्या, बहुत फॉग थी, बहुत फॉग। गाड़ी से आगे वाली गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी, करीब 5 फुट के गैप में भी। लाइटें पूरी जलाकर भी। ट्रैफिक का ये हाल हो गया था। ये मुंबई एक्सप्रेसवे है, काफ़ी चौड़ा बना है, काफ़ी खूबसूरत, पर रास्ते में कहीं भी लाइट नहीं है। इसमें स्ट्रीट लाइट वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है। जब फॉग हो गया तो हमें ये नहीं पता चल रहा था कि हम कहाँ चल रहे हैं। बस वाइट पट्टियों को थोड़ा थोड़ा दिख रही थी, उसके अंदाजे से हम चले। ये देखिए, ये गाड़ी मेरे सिर्फ 3 या 4 फुट के आगे रही होगी। ये देखने में तो बहुत दूर लग रही है, पर ये मेरे सिर्फ 3 या 4 फुट के आगे हैं। ये मेरे सामने वाली गाड़ी पर बड़ी मुश्किल से फॉग पार करने के बाद बाबा जी के आशीर्वाद से पहुंच गए हम वापस अपने घर, मयंक जी को छोड़ने के बाद। और अगर यात्रा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लाइक सब्सक्राइब करना आप हमेशा भूल जाते हो। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।